अहमदाबाद प्लेन क्रैश की मिस्ट्री इस रिपोर्ट ने सॉल्व कर दी है। रिसेंटली एयर इंडिया 171 की प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट रिलीज हुई, जिसमें पता चला कि 12 जून को इस फ्लाइट ने नॉर्मली टेक ऑफ तो किया, लेकिन लिफ्ट ऑफ के 3 सेकंड बाद ही दोनों इंजन ने पावर लूज कर दी। तभी पायलट ने देखा कि फ्यूल कंट्रोल स्विचेस कट ऑफ पोजीशन पर थे, जिस कारण इंजन तक फ्यूल पहुंचना बंद हो गया था एंड इंजन बंद पड़ गए थे। जब एक पायलट ने दूसरे पायलट को स्विचेस बंद करने का कारण पूछा तो दूसरे पायलट ने कंफर्म किया कि उसने स्विचेस बंद नहीं करे हैं, जिसके बाद पायलट्स ने स्विचेस को ऑन करके इंजन को रीस्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन को रीस्टार्ट करने में 30 to 45 सेकंड्स का टाइम लगता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्लेन की हाइट इतनी कम थी कि वो उससे पहले ही क्रैश हो गया। लेकिन मेन सवाल है कि वो स्विचेस बंद कैसे हुए। नॉर्मली इन स्विचेस को ऑन या ऑफ करने के लिए पायलट्स को पहले इन्हें ऊपर उठाना पड़ता है। ये लॉकिंग मैकेनिज्म इसलिए है ताकि ये स्विचेस अपने आप एक्सीडेंटली मूव ना हो जाए। बेसिकली ये फीचर के बिना ये स्विचेस बिना ऊपर उठाए ही बंद हो सकते हैं। इसलिए हो सकता है कि इस प्लेन में ये लॉकिंग मैकेनिज्म खराब हो गया हो। मे भी हो सकता है कि टेक ऑफ के समय वाइब्रेशंस या जी फोर्स के कारण ये स्विचेस बंद हो गए हो। एक्चुअली सरप्राइजिंगली ये लॉकिंग मैकेनिज्म का इश्यू नया नहीं है। इनफैक्ट 2018 में ही ये पाया गया है कि कुछ बोइंग एयरक्राफ्ट के लॉकिंग मैकेनिज्म खराब हो गए थे एंड उनके फ्यूल कंट्रोल स्विचेस अपने आप ही बंद हो जा रहे थे। इसलिए यूएसए की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे लेकर एडवाइजरी भी निकाली थी कि जो एयरलाइन बोइंग की इन एयरक्राफ्ट को उड़ाती है कि उन्हें चेक करना चाहिए कि क्या उनके स्विचेस बिना उठाए ही बंद हो रहे हैं एंड अगर हो रहे हैं तो उन्हें इमीडिएटली रिप्लेस करना चाहिए। लेकिन ये बुलेटिन मैंडेटरी नहीं था, बस एडवाइजरी था एंड एज यूजुअल इसे सीरियसली नहीं लिया गया।